आज हम क्लास 11th का लेसन 13 का इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पहले आता है डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव का मीन्स जो वैल्यू ड्राइव करी जाती है। इसके अंदर डेरिवेटिव में सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल इज द फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर हमें लिमिट h टेंड टू 0, फॉर्मूला है जो x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये इसके रूल में आता है। अब इसको यूज करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव यूज करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट रूल है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स दे दिया हमें। एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे एफ एक्स तो ये आ गया एफ एक्स, लेकिन हमें चाहिए एक्स प्लस एच भी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना होगा, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर। अब इसे हम खोलते हैं, एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमें पता है, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यह हमें फॉर्मूला पता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2xh। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे xh फर्स्ट प्रिंसिपल में। फर्स्ट प्रिंसिपल में पुट करते हैं तो कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स प्लस एच आपका ये है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2xh माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है उसके लिए एक्स स्क्वायर और अपॉन में h। लिमिट h टेंड टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अपॉन में h। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक्स जो ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब बचा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0, h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में h। तो लिमिट h टेंड टू 0, दोनों में x कॉमन h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? h ब्रैकेट h प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज अपॉन में h। इस h से ये h कट गया। फिर लिखेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0। क्या लिखेंगे अब हम? h टेंड टू 0। फिर हमारे पास बचेगा h प्लस 2x। अब यहां करेंगे हम अप्लाइंग लिमिट। क्या लिखेंगे? अप्लाइंग लिमिट। जब हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? h की वैल्यू 0 प्लस 2x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2x। अब हम फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव लिखेंगे। डेरिवेटिव का साइन होता है, जो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है उसका साइन होता है आपका d अपॉन में dx। जिसका भी हमें डेरिवेटिव करना होता है उसके आगे dy अपॉन में dx लगाएंगे। जैसे साइन का डेरिवेटिव लिखना है हमें, साइन x का डेरिवेटिव, तो क्या होगा? cos x। अब d बाई dx डेरिवेटिव ऑफ cos का लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? माइनस साइन x। अब इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ tan का लिखेंगे, tan x का, तो आपका आएगा sec स्क्वायर x। अब डेरिवेटिव ऑफ sec का लिखेंगे तो sec एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x
10x। इसी तरीके से कॉस का डेरिवेटिव लिखेंगे, कॉट का डेरिवेटिव लिखेंगे। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। फिर इसी से तरीके से कॉसेक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, कॉसेक्स x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कॉसेक x एंड कॉट x। अब अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करना है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव होगा ये। अब इसी तरीके से आपके पास डेरिवेटिव कर रहे हैं हम d बाय डी एक्स, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम किसका, d बाई डी एक्स का तो कर दिया आपने। अब इस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल करते हैं इन फॉर्मूलों का। जैसे कि हमें लिखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट कि हमें डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था। देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल सेकंड, कि एग्जाम्पल सेकंड में हमें दे दिया 5 tan x का डेरिवेटिव, फाइंड 5 tan x का डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डेरिवेटिव लिखेंगे 5 ऐसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर tan x लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव 5 तो ऐसे ही रहेगा। tan का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने, tan का डेरिवेटिव पढ़ा था sec स्क्वायर x। तो हमारा पास आंसर क्या हो जाएगा, 5 ऐसे ही tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अब हमारा, sec स्क्वायर x। ठीक है, और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल थर्ड। जैसे डेरिवेटिव करना है हमें, एग्जांपल थर्ड, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करते समय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो 5 जो है ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ d बाई डी अपॉन में डी एक्स लिखेंगे, और x स्क्वायर प्लस 4 ऐसे d बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर x प्लस d, ये 6 है, सॉरी भाई 6 है, 6 का डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स 6। अब आपने क्या पढ़ा था 5, ये 2 इसकी पावर आगे आ जाएगी। हमने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था इसका, x की पावर n आगे आ जाता है, उसमें से पावर माइनस करके लिख देते हैं। तो अब हम यहां पे भी इसी तरीके से करेंगे, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 10x, 2 में से 1 गया तो x 1 बचा, फिर यहां 4। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव x के ऊपर पावर क्या है 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या होगा 0, तो 1 के ऊपर से 1 गया तो जैसे 1 माइनस 1 0, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 10x, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसे क्या लिखते हैं हम, किसी की पावर 0 हो तो हम उसे लिखते हैं 1, तो 10x प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर कहा गया है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है इसको हम मानेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स मतलब फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम इसे डिनोट करेंगे एफ डैश, ठीक है, एफ एक्स डैश से, ये डेरिवेटिव का साइन है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स। तो हमारा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आने की वजह से क्या होगा 2x, ठीक है, माइनस इसका कांस्टेंट है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 0। तो हमारा एफ एक्स डैश क्या आया,
इक्वल टू 2x। हमें फाइंड करना है एफ एक्स डैश एट इक्वल टू 10 पे। तो हमने एफ एक्स डैश के अंदर x की जगह क्या रख दिया, 10 रख दिया। तो हमारा क्या था 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, रख दी इसके अंदर x की जगह। तो हमारे पास क्या गया 20। तो हमारे पास क्या आया एफ एक्स डैश 10 की वैल्यू हो गई 20। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, x एट x1 x इक्वल टू 1। तो हम इसे भी सॉल्यूशन इसका करेंगे तो क्या आएगा सॉल्यूशन, एफ एक्स मानेंगे पहले एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स तो क्या है ये x है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करते समय हमें एफ एक्स डैश लिखेंगे इसके ऊपर और डी बाय डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0। तो इसकी वैल्यू 0, इसके x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो हमें क्या पता है आंसर क्या आता है 1। तो हमारा एफ एक्स डैश, ठीक है, एफ एक्स डैश 1 इक्वल टू क्या गया 1। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कहा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 19, ठीक है, 99 एक्स एट एक्स इक्वल टू 100। तो हमें इसका सॉल्यूशन करते हैं, एफ एक्स लेंगे इक्वल टू 99 एक्स। अब डेरिवेटिव के लिए एफ एक्स डैश लगाएंगे, डी 99 ऐसे रहेगा, 99 इस तरीके से लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे। अब 99 तो ये रहा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 99 इंटू 1 99, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े दिए हैं होमवर्क एक तरीके का, वो क्वेश्चन ये हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चनों में कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसके अंदर आपके पास क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 एट एक्स इक्वल टू 10। फिर सेकंड है एक्स 5x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x एट एक्स इक्वल टू 2। इन सब का डेरिवेटिव निकालना है, डू इट। ओके।